जय हिंद दोस्तों। तो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हमने उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो एनसीईआरटी में लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब करना वो आप मतलब अपना कहीं से देख के कर सकते हो। हम वो क्वेश्चन उठाएंगे जिससे आगे के सारे क्वेश्चन हो जाए और उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन हो जाए, और जो आपके वीआईक्यूज आए उन्हें भी हम लोग उठाएंगे, है ना। तो कोई 50% जो 90% वीआईक्यूज होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं, बस थोड़ा घुमा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे देखो, मैंने फ़ोन की मदद से मतलब इसमें क्वेश्चंस रख लिए हैं, उससे हम आपको कराएंगे, ठीक है। ऐसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सुनना अच्छे, ठीक है। आपसे कहा है अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg। एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2.5 kg, हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर? 500 डिग्री सेल्सियस। देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। फिर उसको क्या किया गया? किसी लार्ज आइस ब्लॉक में रख दिया गया। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। कितनी अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो सकती है। स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है और हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का दिया गया है कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। इसमें क्वेश्चन आपको नोट करना है, हमने जितना बोला। अब हम सीधा इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन का। पहले आप गिवन लिखोगे ना, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। पहले दिया गया आपको मास ऑफ कॉपर, आप गिवन में लिखोगे गिवन मास ऑफ, फुल नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लोगे, मास ऑफ कॉपर ब्लॉक। आप लिखोगे कितना है। अब देखो हम क्वेश्चन समझाते भी चलेंगे, पहले सारी गिवन चीज़ें लिखोगे, क्वेश्चन समझाएंगे। मास कितना है 2.5 आपका केजी, इसको आप लिख सकते हो 2500 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, चेंज किया हमने केवल। फिर आपको राइज इन टेम्परेचर कितना दिया गया है, राइज इन टेम्परेचर, जिसको आप डेल्टा टी और डेल्टा थीटा दोनों से दिखा सकते हो। आपका जो है यहाँ पर हमने डेल्टा आपका थीटा दिखाया जितना है 500 डिग्री सेल्सियस को, हाँ कोई बात नहीं। फिर आपसे कहा स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितनी दी गई है, या ऐसे लिखोगे फुल नंबर मिलेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये कितनी दी गई है आपको, जिस तरीके से हम लिखे हैं उसी तरीके से लिखना आप। ये आपको दी गई है C= आपको 0.9। या फिर ये याद कर लेना, वैसे हमेशा पेपर में देंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं देंगे तो आप जो कहोगे करेंगे। हीट ऑफ आपको फ्यूजन ऑफ वाटर, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ वाटर दिया गया है, कितना है वो 335 जूल पर ग्राम। ये तो सब जानते हैं, एनर्जी अपॉन मास में होता था, सबको याद होगा, ठीक है। Q=ml होता था, तो हीट ऑफ फ्यूजन Q के नीचे m जाएगा, सबको पता होगा। अब आपसे कह रहे हैं, पहले सबसे क्या पूछा है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन मेल्ट, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और आपसे दूसरा क्या पूछा है, अभी तो यही फिलहाल पूछा ना, द मैक्सिमम हीट ऑफ कॉपर कैन लूज ना, ये चीज़, ये उसको आप लिखोगे द मैक्सिमम हीट कॉपर कैन लूज, ये आपको करना है। तो सब जानते हो वो हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, Q=mc डेल्टा टी या फिर डेल्टा थीटा। इसमें हीट आप देखो सिंपल सी बात है, मास भी दिया गया, ये भी दिया गया, केवल आपको क्या करना है वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देना। ऐसे इसकी मास की कितनी है 2500 ग्राम में, ठीक है। सी की क्यों है, देखो हमने इसको ग्राम में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये सी की वैल्यू ग्राम में, स्पेसिफिक हीट है ये कॉपर का, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपका होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.39 है, और आप में 500 किसकी वैल्यू है, इसकी है, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे टेम्परेचर की, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो ये आपको सॉल्व करना है, ये सब में हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, ये तो आपकी कैलकुलेशन वाली बात है। 7500 जूल, ठीक, ये एनर्जी आ गई। अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। अब पहले तो हमने हीट निकाली, अब ये हीट क्यों निकाली, ये हीट क्यों निकाली, क्योंकि हमको हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, फ्यूजन और हीट निकल गई। अब मास निकालना बच्चों का खेल है, क्यों, क्योंकि हमको पता है Q= होता है ml, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से हमको मास निकालना है, निकाल दो Q/m, निकाल दो, आराम से आएगा 487500, ये हीट है, और आपकी 335। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू कुछ होगी आपकी 1455.22 ग्राम। अब भाई देखो ये सॉल्व करने का समय बचाना है, तो आप ये सॉल्व अपने आप करोगे स्टॉप करके। हम अगर सॉल्व करें तो 2 मिनट का काम है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो 2 मिनट हम क्यों वेस्ट करें, वो हम समझाने में वेस्ट करेंगे। आप ये नोट कर लो, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा है, पहले तो आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका आंसर डालना है ऐसे, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। डालो आंसर नंबर 2, है ना, ऐसे कर दिया हो। अब उसके बाद देखेंगे क्या है, अ थर्माकोल आइस बॉक्स इज अ चीप एंड एफिशिएंट मेथड फॉर स्टोरिंग द स्मॉल क्वान्टिटीज़ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ कुक्ड फूड इन समर पर्टिकुलर। भाई थर्मा ब्लॉक्स आप लोग देते होगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की शॉप में, जो मतलब ऐसे रोड साइड में हो, तो वो रखते हैं, उसमें बर्फ़ डाल देते हैं जिसकी उनकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी रहे, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं, ठीक उससे। अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर हैज़ अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर। द आउटसाइड टेम्परेचर उन्होंने बताया 45 डिग्री है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्माकोल इज 0.01 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स और आपका केल्विन इनवर्स। हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का दिया है किलोग्राम में 335 × 10⁻3, ये हमेशा देते हैं जूल पर केजी इनवर्स, पर केजी कह दोगे तो इनवर्स कहने की जरूरत नहीं, हाँ कभी कभार हो जाता है। ये आंसर लिखने के बाद यहाँ आप लिखोगे गिवन, ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ऐसा आंसर जाती है। गिवन में सबसे पहले क्या है, साइड ऑफ क्यूबिकल, साइड कितनी दी गई है आपको, साइड ऑफ क्यूबिकल आइस बॉक्स नाम है, क्यूबिकल आइस बॉक्स कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 आपकी सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करोगे 0.3 मीटर हो जाएगी, ठीक। फिर आपसे कहा है थिकनेस ऑफ आइस बॉक्स, थिकनेस कितनी है, देखो ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। थिकनेस ऑफ आइस बॉक्स जैसे हम लिख रहे हैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए, कितनी है आपकी 0.5 सेंटीमीटर है, इसको आप लिख सकते हो 0.05, 100 से डिवाइड करो मीटर में, ठीक है। मास ऑफ आइस का कितना दिया गया, मास ऑफ आइस केप्ट, इससे आप प्रोफेशनल लिखते हो अगर ऐसे लिखते हो, मास ऑफ आइस केप्ट इन द आइस बॉक्स। देखो हम ये जेई वालों के लिए लेक्चर्स भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप हो तो 11-12 ही में ज़्यादा था, अगर कोई ड्रॉप वाला है तो उसको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन 11-12 के लिए और जेई मेंस के लिए जो हैं दोनों बच्चे, उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आपका दिया गया है, मास है 4 kg, ठीक है। फिर आपसे कहा है टाइम गैप कितना दिया गया है, टाइम आपको बता दिया गया है, टाइम कितना है 6 आवर, इतना समय बताया गया है 6 आवर, इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू कितनी दी गई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ना लिखो। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो ये सब वैल्यू कैसे ही समझ में आएगा अभी। अब आपसे कह रहे हैं अमाउंट ऑफ, आपसे क्या कहा इन्होंने, सिंपल सी बात है, आपसे जो कह दिया इन्होंने, आपको निकालना है मास कितना हुआ है। अब बताओ ये फॉर्मूला किसको किसको याद है, Q=ml, याद है ना सबको, ठीक है। अब हमको मास निकालना है, हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, देखो क्या नाम था, वही लेटेंट हीट ऑफ इसको कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का दिया हुआ है हमको, ये हीट निकल जाए तो हम मास निकाल सकते हैं। डायरेक्टली मास निकालोगे कितना मेल्ट हुआ निकाल नहीं सकते, तो पहले तो अब हीट का यहाँ पर फॉर्मूला, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ दी गई हो, वहाँ पर थर्मल हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, वो होता है KA ΔT होता है टाइम अपॉन कितनी लेंथ दी गई है, ये रहेगा सिंपल सा। तो बस हमको नॉर्मली सा ये फॉर्मूला लगा देना, पूरी आपकी चीज़ हो जाएगी, नॉर्मली सा ये हमको फॉर्मूला लगा देना है बस, है। अब इसमें वैल्यू जो है वो आपको पुट करना है, आराम से नॉर्मली वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आएगा। जैसे आपके के की वैल्यू कितनी दी गई है 0 पॉइंट, देखो थोड़ा सा छाले पड़े हैं तो ज़्यादा माइंड मत करना, बोलने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन हम लेक्चर लेकर आपके जरूर आएंगे, क्योंकि जो हमारा प्रण है वो बिल्कुल रहेगा, चाहे कैसी भी हालत हो। बहुत सारे छाले पड़ गए, पता नहीं किस वजह से, है ना, कुछ कभी कभार हो जाता, तबीयत ख़राब हो या बुखार आने के बाद, लेकिन उसको आपको माइंड नहीं करना है, ओके। फिर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एरिया आप निकालोगे, भाई इन दोनों से एरिया निकलेगा, जो आपका आएगा 0 पॉइंट, सॉल्व करोगे इसको आप, तो इसमें एरिया कितना दिया गया है 0.54, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका टाइम, वो टेम्परेचर दिया गया, पहले तो 0 रहेगा अंदर जो भी है, क्योंकि बर्फ़ बनी हुई है, बाहर का कितना 45, तो डिफरेंस कितना हो गया, ज़्यादा से कम होता है 45। और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर टाइम दिया है 6 आवर, जिसको हम इससे चेंज करा हमने, अपॉन में लेंथ जो थी कितनी थी हमारी, लेंथ थी 30 लेंथ, और उसके बाद थिकनेस ऑफ आइस क्यूब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थिकनेस यहाँ पर रखना आपको लेंथ की जगह, ठीक है, ये होगा, यही लेंथ होगी, क्योंकि कंडक्शन यहाँ से बाहर होगा तो बीच में कितना गैप है, समझो ये बॉक्स है मेरा, अगर
तो ये बॉक्स कितना चौड़ा है यही तो लेंथ होगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो टेम्परेचर उसको इतना पार करना होगा। तो जो थिकनेस है वो यहाँ पर लेंथ है, तो जो मोटाई है वो यहाँ पर समझ लो ना, जो मोटाई है ये चौड़ाई, उसको लंबाई कह रहे हैं। लॉजिक समझ गए होगे, क्योंकि ये बीच में गैप आ रहा है, इसी को पार करके तो 45 डिग्री आएगा। अंदर तो 0 डिग्री सेल्सियस है। पूरा क्लियर बात हो रही है ना, इसमें कन्फ्यूजन होना। यहाँ बहुत लोग थिकनेस रख देंगे, क्या कहते हैं, बहुत लोग साइड रख देंगे, कलर हो जाएगा, जबकि थिकनेस रखना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 104976, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक है। अब ये जैसे वैल्यू आएगी, अब तुरंत आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। Q = ml दिया हुआ है, m की वैल्यू निकालनी है, Q/L रख दो। Q की वैल्यू कितनी आई है 104976, L लेंथ उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू यहाँ हमने लिखी थी कि यही नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की नहीं लिखी, ये होती है वैल्यू, नहीं लिखी तो आपको लेकिन पेपर में लिखना है ना, ये हम भूल गए लिखना। हीट ऑफ फ्यूजन की होती है जो इसमें दी गई है। वैसे 2 वैल्यू होती है, इसमें दी गई है 335 जूल, नहीं लिखी थी यहाँ, जूल पर केजी। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10³ होगा पर केजी। जब यहाँ पर केजी या केजी इनवर्स लग जाए तो 10³ होगा, लेकिन पर ग्राम हो तो 10³ हट जाएगा। क्यों? हम ग्राम में नापेंगे तो 1000 लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब केजी में आता तो 1000 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि अंतर दोनों में 1000 का है कि नहीं। 1 किलो में आपका कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। वो आप वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, किसकी, 335 × 10³ आपका कितना है, किसमें वैल्यू, जूल पर आपकी केजी, जूल पर केजी में। इसको आराम से आप सॉल्व करोगे। ये केजी, देखो मास कैसे बन रहा है, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा और मास बन जाएगा, और जो आपकी वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आपकी वैल्यू जो आएगी उतनी 0.313 केजी आएगी। टोटल मास हमारा कितना था, 4 था, तो 4 केजी से जब आप 0.313 हटाओगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 3.687 केजी, ये होगी। सारी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है और फिर इसको नोट कर लेना। और जो मेथड कराया है, देखो जो जेई मेंस वाले देख रहे हैं वो केवल मेथड, मतलब वो देखें कि कैसा सॉल्व हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन जो बोर्ड वाले हैं वो तरीका देखें। इस तरीके से करोगे, मतलब राइटिंग अच्छी रखना थोड़ी सी ना, हम थोड़ा भले स्पीड में कर रहा हूँ, आप राइटिंग अच्छी रखोगे। यहाँ पर आंसर 2 लिखना बोर्ड में और यहाँ पर गिवन लिखना, ठीक है, और उसके आगे सॉल्व करना, एक एक चीज़ लिखना, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ये पूरा नोट कर लो मैथड। अब देखो हमसे ये क्वेश्चन कह दिया है, आपका क्वेश्चन है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 केल्विन एंड 216.155 केल्विन, है ना। तो आपको इस टेम्परेचर को सेल्सियस में और आपको किस में करना है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आंसर आप यहाँ पर लिखोगे, हम तो वही इसी तरीके बताएंगे कि आप कर लो बोर्ड में। आंसर 3 लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे गिवन नियॉन टेम्परेचर कितना आपको दिया गया है, 24.57 केल्विन, ठीक है। और आपका ये कितना है, देखो बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता, राइटिंग नहीं अच्छी होती। यूपीएससी में भी यही होता है, जिसकी राइटिंग अच्छी स्किल वो टॉप मार सकता है। पढ़ना तो है लेकिन राइटिंग स्किल अच्छी हो। कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर गिवन के बाद यही से लगा लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका कितना है, डाइऑक्साइड अलग लिख देना, ठीक है आपका 216.55 केल्विन। अब आपसे कह रहा केल्विन और सेल्सियस कैसे रिलेटेड है, देखो पहले तो केल्विन एंड सेल्सियस रिलेटेड कैसे, ये चीज़ हटाना, ठीक है। केल्विन एंड सेल्सियस रिलेटेड ये आपको लिखना है, सेल्सियस रिलेशन, ठीक है। क्या आपका रिलेशन होता है, TC = TK - 273.15 केल्विन, ये चीज़ होती है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ दे केल्विन और आपसे कोई पूछ दे क्या कहते हैं इसमें, क्या सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कैसे हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जो है वो आपके कहते हैं, तो उनका तो सबको पता है। आपको जो TF होता है वो 9.5 सेल्सियस में आपका +32 ये होता है इतना, ठीक है। अब बस आपसे इससे कहा है नियॉन जो है इनको आप चेंज करना किसमें, केल्विन में और उसमें, तो आप चेंज कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिखोगे 4 नियॉन। अब नियॉन को चेंज करना है आपको तो आराम से नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो। अगर 30 सेल्सियस में चेंज करना है तो चेंज कर लो, 24
0.57 आपको दिया गया, ठीक है। माइनस करोगे 273.15 केल्विन में ना, ये केल्विन से, तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस की 248। ये सेल्सियस स्केल चेंज करना, वही वाला यूज़ कर रही है वाली चीज़, ठीक है। आपकी कितनी आ जाएगी वैल्यू सेल्सियस, ये ऐसे आ जाएगी। फिर आपसे कहते हैं अगर ये चीज़ इतनी आएगी नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये इसमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना, सेल्सियस में चेंज हुई, अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो सेल्सियस की मदद करके आप चेंज कर सकते हो। देखो इसको कैसे चेंज करना है, TF को अगर आपको चेंज करना है तो लिखोगे 9/5, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आएगा, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 248 पॉइंट आपका कितना था 58, ठीक है, प्लस 32। सॉल्व करोगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी 41। सॉल्विंग तो खुद कर लोगे ना, हम बस मेथड बता रहे हैं आपको, सॉल्व करना है और कैसे बोर्ड में लिखना है। ये फ़ारेनहाइट में आ गई, ठीक है, इसमें भी डिग्री लगाएंगे। अब ये जैसे होगा आपका, ये चीज़ देखो याद रखना है, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे जो दूसरा हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप साथ साथ में नोट करते चलना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉल लगा लेना आगे, ठीक है। अब इसके लिए करना तो वही चीज़ है, सेम लगाना है आपको, सेम लगाना है, ठीक है। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आपको TC रखोगे, आप कितना आएगा 216.55 माइनस आप कितना कर दोगे, ये चीज़ है कहाँ गया 273.15 केल्विन। जब आप ये करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो TC की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 5603, ठीक है। आपका कितना सेल्सियस में आ गई। एक चीज़ और देखना, ये जो चीज़ है ये हम सॉल्व कर लें आराम से। आप सोच रहे हो कि इसको सॉल्व करने में दिक्कत है, लेकिन आंसर लिख देंगे तुरंत तो आप लोग का ही फायदा होगा। ये कैलकुलेशन आप खुद करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, यही तरीका है। लगता है यार टीचर पढ़ा भी रहा, कैलकुलेशन भी खुद कर दे, सब कर दे, पेपर भी लिखाए जाके, ऐसा नहीं होता ना। बी मतलब मेंटली प्रिपेयर फॉर व्हाट यू, मतलब जो आपको मिलने वाला है उसके लिए आपको बी मेंटली प्रिपेयर ना, जो आपको पाना है ना, वो रहता नहीं कि बी द चेंज यू वांट टू सी, अपना खुद चेंज करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अब इसके बाद आपसे क्या करना है, ये चीज़ इतनी आ गई, 56 वाला आ गया। अब इसको आप फ़ारेनहाइट में नहीं निकाल सकते हो, 9/5 माइनस का 56.6 प्लस 32। सॉल्व कर लो, वैल्यू आपकी TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आपकी माइनस का 69.88 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, आराम से। TF की भी आपकी देखो आगे फ़ारेनहाइट वैल्यू, ये सेल्सियस में आएगी, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो फ़ारेनहाइट में आएगी ना। अब इसको नोट कर लो, हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है आपका, जी, टू एब्सोल्यूट स्केल A and B have triplet points of water defined to be 200 A and 350 B, ठीक है। What is the relationship between TA and TB? देखो आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा बोलने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है छाले की वजह से, तो हम आज एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को ला सकते हैं और इसके आगे का जो बचेगा वो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी निराश मत होना, इसको जो है हम कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा नया लेक्चर चालू, इसके बाद जो अपना नया वो स्टार्ट होगा चैप्टर, वो रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वो भी देखने जरूर आना। ऐसे आपको तरीका तो समझ में आ ही गया होगा, कैसे मतलब बोर्ड में लिखना है। टू एब्सोल्यूट स्केल A and B have ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी 200 A and 350 B, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TA and TB? ट्रिपल पॉइंट वाटर का ऑन एब्सोल्यूट स्केल कितना होता है दिया गया, मतलब इसमें देखोगे आप, गिवन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, स्केल दिया गया 200 A, ठीक है, जिसको आप T1 मान लेना। T1 दिया गया है 200 A, और अगर कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एब्सोल्यूट स्केल में दिया, ठीक है। एब्सोल्यूट स्केल जो B है उसमें कितना दिया गया है, ये पूरा लिखोगे आप। एब्सोल्यूट स्केल आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑन एब्सोल्यूट स्केल A, और अगर A B किया जाए पूरा ये लिखने के बाद तो वो आपकी वैल्यू दी गई है 350 B। अलग अलग स्केल है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में कितना दिया गया, इतना लिखोगे, फिर लिखोगे केल्विन स्केल, उसमें दिया गया है, वो तो पता ही है सबको क्या दिया गया, ये होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर 270 ऑन केल्विन स्केल इज इक्विवेलेंट टू द 200 A ऑन एब्सोल्यूट स्केल, और ये आपस में इक्वल होंगे। तो आप जो है T1A जो है उसको
ठीक है, नहीं लिख सकते हो ऐसे, इक्वल है ना आपस में, ठीक है। और उसी हिसाब से आप क्या लिखोगे, जो 200 A है वो इक्वल हो जाएगा 273.15 केल्विन के। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल तो नॉर्मल सी बात है। और उसमें आपकी जब A की वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगी 273.15 अपॉन 200 ये होगी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप कहोगे टेम्परेचर स्केल है, अगर सेम ही वैल्यू वाटर की तो आपका ये भी इक्वल हो जाएगा 350B इक्वल हो गया आपके 273.15 केल्विन के। यहाँ से आपकी V की वैल्यू कितनी आ सकती है, यही लिखोगे 350B, मतलब B तो उधर आ गया है आपका कितना, ये 350 उधर चला जाएगा ना, 273.15/350 ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इतना चीज़ तो ये हो जी, हमको हमसे रिलेशन पूछा है, ठीक है, अभी वहाँ पर हम आए नहीं हैं, ये B की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। अब TA इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन स्केल, और TB भी जो है वो आपका क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑन वाटर स्केल भी है, ठीक है। तो आपको रिलेशन बताना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, जो आपका TA और TB है वो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, वो चीज़ आपको करना है, समझो। इसमें लिखा भी, मतलब आपसे यही चीज़ पूछा है ना, तो आप ऐसे इक्वल करोगे इनको। 273.15 अपॉन आपका कितना 200 इंटू जो आपका TA है वो इक्वल हो जाएगा 273, ये चीज़ जो है 350 इंटू TB, ठीक, ये चीज़ इतना होगा। यहाँ से जो आपका TA का रिलेशन आएगा ये आपस में इक्वल है, जो आपका TA है वो इक्वल हो जाएगा 200/350B के, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कोई रेशियो पूछ दे TA और TB का कितना होगा, TA TB का रेशियो यही पूछे हैं, कितना होगा आपका 4:1 होगा। इसको सॉल्व कर लो, 4:1 आएगा, यही आपका होगा 4:1, ये चीज़ होगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB, तो ये रिलेशन होगा, नॉर्मल सा था, आप सॉल्व कर सकते थे। अब जो इसके आगे वाला लेक्चर रहेगा, जो उसमें मतलब बाकी रह गया, वो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे, लेकिन साथ में ही थर्मोडायनेमिक भी स्टार्ट करेंगे। जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छे से बन पाएगा लेक्चर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बस इस चैनल पर बने रहना है और अच्छे से बने रहना है, मतलब इधर उधर भटकना नहीं है। टीचर को पकड़ लो और उसके साथ लगे रहो अच्छे से, तो तुम्हें पढ़ाएगा ही, ठीक है। पढ़ते हो गए अपने आप पता चलता होगा आपको। इसमें क्या करना, चैनल को शेयर कर देना, ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, जैसे बाकी सब नोट कर रहे थे। और हम अब अगले लेक्चर में लेंगे, आपको शेयर करना है बिल्कुल। आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा हमारा चैनल फैलेगा वही हमारी क्या होगी, वही हमारी अर्निंग है, जो आप जितना फैला दोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा तक बच्चों तक हम पहुंच पाएँ। अभी क्या है भाई, देखो ट्यूशन पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, कोचिंग पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें पढ़ाओगे पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन कितने बच्चों तक पहुंच पाओगे, 100, 150, 300, 400 बस। यहाँ तो अभी मेरा ज़्यादा पुराना चैनल है, लेकिन 8-9 हज़ार लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर दोबारा कोई देखता उनको आधा कर दो तो 4000 लोग देख चुके हैं, लेकिन बहुत लोग देख रहे हैं ना, इसलिए हम इस चैनल पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आपको बस हमारे ऊपर क्या करना है, आपको बस शेयर सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद।